गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस या टाइमली हम कुछ ऐसे एक्शन लें ताकि हमारी आइज़ की हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कुछ चीज़ें। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ कि हमें रेगुलरली अपने आइज़ के लिए चेकअप कराना चाहिए। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं भी है तो एक एज के बाद 40 के बाद आपको एक बार बीच बीच में, और अगर आप 60 के हैं तो आप बराबर आपको अपनी आइज़ के लिए रेगुलर आई चेकअप करना चाहिए। और अगर आपको आई चश्मा लगा हुआ है तो आपको टाइमली उसका नंबर, उसका आइज़ के मसल, आई जैसे भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए आइज़ के चेकअप के लिए। नंबर 2 फ्रेंड्स, आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, आपके माताजी, पिताजी, भाई बहन किसी को भी, उनको ग्लूकोमा हुआ है, कैटरेक्ट हुआ है या डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई, कुछ भी उनको अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको अपनी आँखों का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ स्मोकिंग की। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो आपकी आइज़ पे बहुत एडवर्स इफेक्ट डालती है। स्मोकिंग जो है वो आइज़ को सप्लाई करने वाली ऑप्टिक नर्व पे असर करती है, कैटरेक्ट करने की क्षमता रखती है, ग्लूकोमा करती है, आपको रेटिनोपैथी होती है। तो आपको स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसे आप छोड़ने का ज़रूर सोचिए, क्योंकि स्मोकिंग का आँखों पे सीधा असर आता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपको डायबिटीज़ की। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको उसको, चाहे आपको परहेज करके, चाहे आपको मेडिसिन लेके, चाहे आपको एक्सरसाइज करके रेगुलरली उसको मेंटेन रखना है। उसको अप डाउन नहीं होने देना, सीसा फैशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं हमारी शुगर तो कंट्रोल रहती है, कभी ऊपर जाती है, तो जो वो थोड़ी टाइम के लिए ऊपर गई उसी टाइम में वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को नुकसान दे जाती है। तो सेम हमारा आइज़ के लिए भी ऐसा ही है। तो हमें अपना शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। अगर जो अनकंट्रोल्ड शुगर है वो हमें क्या क्या बीमारी देती है, आँखों के लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, आपकी आइज़ की स्वेलिंग हो सकती है। तो इस तरह के अगर आपको अपनी डायबिटीज़ अगर है तो उससे कंट्रोल रखिएगा। नंबर आगे मैं बात करती हूँ, आपको अपना वेट कंट्रोल करना होगा। वेट कंट्रोल करने के लिए जो हम डाइट यूज़ करते हैं, सेम डाइट हमारी आई हेल्थ में भी काम करती है। आपको फाइबर युक्त खाना खाना है, आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेने, ट्रांस फैट नहीं लेने। तो जब आपका वेट कंट्रोल रहेगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, आपको फैटी लिवर नहीं होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई दिक्कतें नहीं होगी। तो सेम आपकी आइज़ भी ठीक रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको अपने डॉक्टर से टच में रह के ब्लड प्रेशर की दवाई लेके और डाइट कंट्रोल करके बीपी को ठीक रखना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर भी हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने हाथों की और अपने चश्मे जो आप पहनते हैं उसकी हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी ये भी हमारी आइज़ की इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं। उससे फ्रेंड्स, आपको अपनी स्लीप 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो हमारी आँखों के लिए बहुत, आँखों आई हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती है। पानी की बात करें तो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है जब डिहाइड्रेशन होती है तो उसका एक सिम्टम्स है कि ड्राई आइज़, आँखों से आंसू ख़त्म हो जाना। जब कभी हमारी बॉडी में पानी ख़त्म होगा तो ये भी लैक्रिमल ग्लैंड भी पानी निकाल रहे हैं। जब सब जगह पानी ख़त्म होता है, कम होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ऑर्डर कर देता है अंदर सारे ऑर्गन्स को कि आप पानी मत निकालिए, अंदर कम है। उस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो भी सिक्रीट नहीं करते और हमें ड्राई आइज़ हो जाती हैं। इसलिए आपको जो हम बोलते हैं 2 से 3 लीटर पानी पूरे दिन में ज़रूर लेना है। उसके बाद फ्रेंड मैं स्ट्रेस की बात करती हूँ। स्ट्रेस भी हमारी आइज़ पे दिक्कत डालता है। जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हम बोलते हैं हमारी आइज़ दुख रही हैं, हमारी आइज़ थक रही हैं, तो स्ट्रेस का भी जो है इफेक्ट हमारी आइज़ पे आता है। स्क्रीन का स्ट्रेस भी आप देखते हैं। स्क्रीन के स्ट्रेस के लिए हम वो 20-20 फार्मूला आपके लिए बोलते हैं कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 मीटर दूर 20 सेकेंड्स आप अपने को स्क्रीन से हटाइएगा। दूसरे स्ट्रेस के लिए हम बोलते हैं कि आप
कूल एंड काम आप बैठिएगा एंड आंखें बंद करके थोड़ी देर आप इंट्रोस्पेक्ट करें, आप मेडिटेशन करें, आप कुछ भी करें, उससे आपकी आइज़ को बहुत सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी आइज़ के लिए ध्यान करते हैं, हम अपने डॉक्टर से टच में रहते हैं, अपना चेकअप कराते रहते हैं, तो हम इन आने वाली चीज़ों से बच सकते हैं। हमारी आइज़ बहुत प्रेशियस हैं, इनके बिना 2 मिनट भी आप सोच के देखिए कि आइज़ को हम बंद करके कुछ भी देख नहीं सकते। और ऐसा माना जाता है कि 40% एनर्जी जो है वो हमारी आइज़ खर्च करती हैं। तो ये आइज़ जो है, इनको रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें ब्लिंकिंग करें, बीच बीच में ब्लिंकिंग करें, पामिंग करें, आई एक्सरसाइज करें, तो ये आई का योगा करें। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी आइज़ हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी।